जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा समता पर कहे गए श्लोकों का विश्लेषण करते हैं। लोगों के भीतर प्रायः यह बात बैठी हुई है कि मन लगने से ही भजन स्मरण होता है, मन नहीं लगा तो राम राम करने से क्या लाभ। परंतु गीता की दृष्टि में मन लगना कोई ऊंची चीज़ नहीं है। गीता की दृष्टि में ऊंची चीज़ है समता। दूसरे लक्षण आए या ना आए, जिसमें समता आ गई उसको गीता सिद्ध कह देती है। जिसमें दूसरे सब लक्षण आ जाएं और समता ना आए उसको गीता सिद्ध नहीं कहती है। समता दो तरह की होती है, अंतःकरण की समता और स्वरूप की समता। समरूप परमात्मा हर जगह परिपूर्ण है। उस समरूप परमात्मा में जो स्थित हो गया उसने संसार मात्र पर विजय प्राप्त कर ली, वह जीवन मुक्त हो गया। परंतु इसकी पहचान अंतःकरण की समता से होती है। अंतःकरण की समता है सिद्धि असिद्धि में सम रहना। प्रशंसा हो जाए या निंदा हो जाए, कार्य सफल हो जाए या असफल हो जाए, लाखों रुपए आ जाए या लाखों रुपए चले जाएं, पर उससे अंतःकरण में कोई हलचल ना हो, सुख दुख हर्ष शोक आदि ना हो। इस समता का कभी नाश नहीं होता। कल्याण के सिवाय इस समता का दूसरा कोई फल नहीं होता। मनुष्य तप, दान, तीर्थ, व्रत आदि कोई भी पुण्य कर्म करे, वह फल देकर नष्ट हो जाता है। परंतु साधन करते करते अंतःकरण में थोड़ी भी क्षमता अर्थात निर्विकारता आ जाए तो वह नष्ट नहीं होता, प्रत्युत कल्याण कर देती है। इसीलिए साधन में समता जितनी ऊंची चीज़ है, मन की एकाग्रता उतनी ऊंची चीज़ नहीं है। मन एकाग्र होने से सिद्धियां तो प्राप्त हो जाती है पर कल्याण नहीं होता। परंतु समता आने से मनुष्य संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। समता की महिमा भगवान ने 39वें श्लोक में 4 प्रकार से कही है। पहला, समता के द्वारा मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरा, इसके आरंभ का कभी नाश नहीं होता। तीसरा, इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता। और चौथा, इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म और मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। यद्यपि पहली बात के अंतर्गत ही शेष तीनों बात आ जाती है, परंतु सब में थोड़ा अंतर है। जैसे भगवान पहले सामान्य रीति से कहते हैं कि समता से युक्त मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। बंधन का कारण गुणों का संग अर्थात प्रकृति और उसके कार्य से माना हुआ संबंध है। समता आने से प्रकृति और उसके कार्य से संबंध नहीं रहता, अतः मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। जैसे संसार में अनेक शुभाशुभ कर्म होते रहते हैं, पर वे कर्म हमें बांधते नहीं हैं, क्योंकि उन कर्मों से हमारा कोई संबंध नहीं होता। ऐसे ही समता युक्त मनुष्य का इस शरीर से होने वाले कर्मों से कोई संबंध नहीं रहता। समता का केवल आरंभ हो जाए अर्थात समता को प्राप्त करने का उद्देश्य जिज्ञासा हो जाए तो इस आरंभ का कभी नाश नहीं होता। कारण कि अविनाशी का उद्देश्य भी अविनाशी ही होता है, जबकि नाशवान का उद्देश्य भी नाशवान ही होता है। नाशवान का उद्देश्य तो नाश अर्थात पतन करता है, पर समता का उद्देश्य कल्याण ही करता है। समता के अनुष्ठान का उल्टा फल नहीं होता। सकाम भाव से किए जाने वाले कर्म में अगर मंत्रोच्चारण, अनुष्ठान, विधि आदि की कोई त्रुटि हो जाए तो उसका उल्टा फल हो जाता है। परंतु जितनी समता अनुष्ठान में जीवन में आ गई है, उसमें अगर व्यवहार आदि की कोई भूल हो जाए, सावधानी में कोई कमी रह जाए, तो उसका उल्टा फल अर्थात बंधन नहीं होता। जैसे कोई हमारे यहाँ नौकरी करता हो और अंधेरे में लालटेन जलाते समय कभी उसके हाथ से लालटेन गिरकर टूट जाए तो हम उस पर नाराज़ होते हैं। परंतु उस समय जो हमारा मित्र हो, जो हमारे से कुछ भी नहीं चाहता है, उसके हाथों से लालटेन गिरकर टूट जाए तो हम उस पर नाराज़ नहीं होते हैं। प्रत्युत कहते हैं कि हमारे हाथों से कोई वस्तु टूट जाती है, तुम्हारे हाथों से टूट गई तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। अतः जो सकाम भाव से कर्म करता है उसके कर्म का तो उल्टा फल हो सकता है, पर जो किसी प्रकार का फल चाहता ही नहीं, उसके अनुष्ठान का उल्टा फल कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। समता का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए, थोड़ा सा भी समता का भाव बन जाए तो वह जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है, अर्थात कल्याण कर देता है। जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है, ऐसे यह थोड़ी सी भी समता फल देकर नष्ट नहीं होती, प्रत्युत इसका उपयोग केवल कल्याण में ही होता है। यज्ञ, दान,
तप आदि शुभ कर्म यदि सकाम भाव से किए जाएं तो उसका नाशवान फल अर्थात धन संपत्ति एवं स्वर्ग आदि की प्राप्ति होता है, और यदि निष्काम भाव से किया जाए तो उनका अविनाशी फल अर्थात मोक्ष होता है। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्मों के दो दो फल हो सकते हैं, पर समता का एक ही फल है, कल्याण। जैसे कोई मुसाफिर चलते चलते रास्ते में रुक जाए अथवा सो जाए तो वह जहाँ से चला था वहाँ पुनः लौट कर नहीं चला जाता, परंतु जहाँ तक वह पहुँच गया वहाँ तक का रास्ता तो कट ही गया। ऐसे ही जितनी समता जीवन में आ गई उसका कभी नाश नहीं होता। निष्काम भाव थोड़ा होते हुए भी सत्य है और भय महान होते हुए भी असत्य है। जैसे मन भर रुई हो तो उसको जलाने के लिए मन भर अग्नि की जरूरत नहीं है। रुई 1 मन हो या 100 मन, उसको जलाने के लिए एक छोटा सा दीपक ही पर्याप्त है। एक दीपक लगाते ही वह रुई खुद दीपक बन जाएगी अर्थात अग्नि बन जाएगी। रुई खुद दीपक की मदद करेगी, अग्नि रुई के साथ नहीं होगी, प्रत्युत रुई खुद ज्वलनशील होने के कारण अग्नि के साथ हो जाएगी। इसी तरह असंगता आग है और संसार रुई है। संसार से असंग होते ही संसार अपने आप नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मूल में संसार की सत्ता ना होने से उससे कभी संग हुआ ही नहीं है। थोड़े से थोड़ा त्याग भी सत्य है और बड़ी से बड़ी क्रिया भी असत है। क्रिया का तो अंत होता है पर त्याग अनंत है। इसीलिए यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाएं तो फल देकर नष्ट हो जाती है, पर त्याग कभी नष्ट नहीं होता। एक अहम के त्याग से अनंत सृष्टि का त्याग हो जाता है, क्योंकि अहम ने ही संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। जैसे कितनी ही घास हो, क्या अग्नि के सामने टिक सकती है? कितना ही अंधेरा हो, क्या प्रकाश के सामने टिक सकता है? अंधेरे और प्रकाश में लड़ाई हो जाए तो क्या अंधेरा जीत जाएगा? ऐसे ही अज्ञान और ज्ञान की लड़ाई हो जाए तो क्या अज्ञान जीत जाएगा? महान से महान भय क्या अभय के सामने टिक सकता है? समता थोड़ी हो तो भी पूरी है और भय महान हो तो भी अधूरा है। स्वल्प समता भी महान है क्योंकि वह सच्ची है, और महान भय भी सत्ताहीन है क्योंकि वह कच्चा है। समता को या निष्काम भाव को थोड़ा कहने का क्या तात्पर्य है? निष्काम भाव तो महान है, पर हमारी समझ में, हमारे अनुभव में थोड़ा आने से इसको थोड़ा कहा गया है, अर्थात स्वल्प कहा गया है। वास्तव में समझ थोड़ी हुई, समता थोड़ी नहीं हुई। उधर हमारी दृष्टि कम गई है तो हमारी दृष्टि में कमी है, तत्व में कमी नहीं है। इसी तरह हमने असत को ज़्यादा आदर दे दिया है तो असत महान नहीं हुआ, प्रत्युत हमारा आदर महान हुआ। इसीलिए अगर हम सत का अधिक आदर करें तो सत महान हो जाएगा, अर्थात उसकी महत्ता का अनुभव हो जाएगा, और असत का आदर ना करें तो असत का स्वल्प हो जाएगा, अर्थात वह थोड़ा हो जाएगा। वास्तव में असत महान हो या स्वल्प की सत्ता है ही नहीं, और सत महान हो या स्वल्प उसकी सत्ता नित्य निरंतर विद्यमान है। इसीलिए उपनिषदों में परमात्म तत्व को अणु से भी अणु और महान से भी महान कहा गया है। जय श्री कृष्ण।